जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग गवर्नर जनरल के अंतिम पार्ट वीडियो देखेंगे और चलिए इसमें जो भी गवर्नर जनरल बच गए हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शेष गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है वह 1916 से 1921 ईस्वी तक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, जो 1907 में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गया था, तो फिर जो है 1916 लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस का क्या हुआ, एकीकरण हुआ, ठीक ना, और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में एनसीईआरटी सार संग्रह के पुस्तक की वीडियो जो है, ठीक ना, अपलोड की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यानी कि 1916 ईस्वी में क्या हुआ, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन हुआ, ठीक ना। इसी के काल में 1917 में शिक्षा पर कौन सा आयोग हुआ, सेटलर आयोग का गठन हुआ। यही सेटलर आयोग जो है, ठीक ना, 10+2 शिक्षा पद्धति लाई थी, ठीक ना, जो कि 1986 में हुआ था और उसका विस्थापित करके अब तो नई शिक्षा नीति लागू हो गया है के कस्तूरी रंजन के, ठीक ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना, करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। तो 1917 में क्या हुआ कि शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन हुआ। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ, ठीक ना। इसी के काल में जो है 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट, ठीक ना, का जिसे कि काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इन्हीं के काल में 13 अप्रैल, याद रखिएगा दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, पंजाब के। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। और खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। और तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ और तृतीय अफगान युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ। आते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग के बारे में। चलिए, लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल जो है वह 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक रहा। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ। 1921 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1921 ईस्वी में क्या हुआ कि एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। यानी कि इन्हीं के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स जो था, ठीक ना, वो नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा किया, जिसका विरोध में भारत में उस दिन पूरे हड़ताल रखा गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चोरी चारा कांड, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या हुआ दोस्तों कि 5 फरवरी, याद रखिएगा दोस्तों, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, ठीक ना, चोरी चोरा नामक एक घटना हुआ, कांड हुआ, जो कि कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, ठीक ना, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। भारत में जो है सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो है 1922 से इलाहाबाद में शुरू हुई। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया और 1922 से ही विश्व भारती विश्वविद्यालय ने अपना काम करना प्रारंभ किया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। याद रखिएगा दोस्तों, स्वराज पार्टी की जो है स्थापना जो है वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था। और कब किया था, तो 1923 ईस्वी में। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी को पूछता है कि स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो आपका स्वराज पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कहाँ किया था, तो इलाहाबाद में, ठीक ना। कब किए थे, तो 1923 में। और 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल का पूर्ण बहुमत मिला था। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। और इन्हीं के काल में 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता थे
श्रद्धानंद इनकी हत्या कर दी गई। आते हैं नेक्स्ट जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ठीक ना, साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। याद रखिएगा दोस्तों, साइमन कमीशन जो है उसका गठन 1927 में हो गया था, लेकिन भारत कब पहुंचा था? तो 3 फरवरी 1928 में। कहाँ पहुंचा? तो बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। अब हुआ क्या कि लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हो गया था उसी के बदले में, ठीक ना, भारतीय चरमपंथियों ने दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। हुआ क्या दोस्तों कि जो जतिन दास थे वो लाहौर के जेल में बंद थे। उन्होंने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। अब भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। अब इनका भूख हड़ताल का कारण क्या था? तो जो भारतीय कैदी और अंग्रेजी कैदियों थे उनके बीच जो है व्यवहार में भेदभाव किया जा रहा था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1929 में क्या हुआ कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, ठीक ना, यानी पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। याद रखिएगा, पूछता है कि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को, ठीक ना। और पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई? तो 1929 ईस्वी में, ठीक ना। कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर दिया, ठीक ना। हुआ क्या दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 25 जनवरी 1931 को वायसराय जो था इरविन, ठीक ना, बिना कोई शर्त, बिना कोई कंडीशन के उन्हें क्या कर दिया? रिहा कर दिया। 12 मई 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 12 नवंबर 1930 को लंदन में, ठीक ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, 30, 31, 32 हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को हुआ, लंदन में हुआ, जिसमें कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। हुआ क्या कि 4 मार्च जो है 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ और उसके बाद हस्ताक्षर हुआ और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह स्थगित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट जो आते हैं वो गवर्नर जनरल वो लॉर्ड वेलिंगटन हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लॉर्ड वेलिंगटन के जो कार्यकाल है 1931 से 1936 ईस्वी तक चला। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय आंदोलन प्रारंभ किया। हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही लॉर्ड वेलिंगटन के काल में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है कि पुनः जो है दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 3 जनवरी 1932 ईस्वी में, ठीक। 16 अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की और इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण अनशन उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया।
पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। हुआ क्या दोस्तों कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। और इस पंचायत की घोषणा के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि हिंदुओं से अलग करके, ठीक ना, दलित को अलग करने के लिए कहा गया, ठीक ना, दलित वर्ग को क्या कर दिया जाए, अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी दुखित हुए और इसने हटाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए और अंत में एक समझौता हुआ जिससे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही, यानी साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण दिया गया। और पूना समझौता जो है कब हुआ, याद रखिएगा, पूछ देता है कि पूना समझौता कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। ठीक ना दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल घंटा को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको ज़रूर मिले दोस्तों। या आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका जो है कमेंट्स जो है में जो भी आप सुझाव देंगे उसको सहृदय पालन किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि हम कांग्रेस एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, वो द्वितीय सम्मेलन में, ठीक ना। तो तृतीय जो सम्मेलन हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, वो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो लंदन में, सब लंदन में हुआ है। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में भयंकर भूकंप आया, कब आया, तो 1934 में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया, ठीक ना। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पर सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। और लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। चलिए, लॉर्ड लिथलिनगो, ठीक ना। जो नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है उनका नाम क्या है, लॉर्ड लिथलिनगो। 1936 से 1943 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। अब इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए, ठीक ना। लॉर्ड लिथिन जो शासनकाल हुआ, इनके समय में पहली बार चुनाव कराया गया और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई और प्रथम 6 प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। यानी कि इसके लॉर्ड लिथिन काल में ही पहली बार जो है चुनाव भारत में किया गया और जिसमें से कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, पहला बम्बई, दूसरा मद्रास, तीसरा बिहार, चौथा संयुक्त प्रांत, पांचवा मध्य प्रांत, छठा उड़ीसा, सातवां उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और 8वां असम में अपनी सरकार बनाई, ठीक ना। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी, लेकिन बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिली। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों को सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। ये हुआ क्या दोस्तों कि दूसरा विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे ही युद्ध में झोंक दिया और कांग्रेस ने क्या किया कि इसका विरोध किया और अपना नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और उसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया, यानी इस्तीफा दे दिया। 1 मई 1939 को ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई और 1 मई 1939 को क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई। ये मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीक उज़्ज़मा ने इसका समर्थन किया था। यानी मार्च 1940 में लीग लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई और इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीक उज़्ज़मा ने इसका क्या किया, समर्थन किया। यानी 3 गो का नाम है, याद रखिएगा। सिकंदर हयात ने बनाया था, फजलुल हक ने उसको प्रस्तुत किया और खलीक उल खान ने उसको समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। हुआ क्या दोस्तों कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो है क्रिप्स मिशन के कांग्रेस के क्या थे, आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और 1943 में क्या हुआ दोस्तों कि बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। चलिए, लॉर्ड वेबल, ठीक, नेक्स्ट जो है गवर्नर जनरल वो क्या है, लॉर्ड वेबल। इनका कार्यकाल जो है 1944 से 1947 ईस्वी तक। वायसराय वेबल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तथापि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा, अतः वेबल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को विफलता की घोषणा कर दी। लॉर्ड वेबल में क्या हुआ कि उसने एक घोषणा किया, ठीक ना, उसने क्या किया कि 25 जून 1945 को, ठीक ना, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, ठीक ना, कौन, तो लॉर्ड वेबल, ठीक ना। 25 जुलाई 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, ठीक ना, सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। इसका किसने किया, अबुल कलाम आज़ाद ने किया। इस प्रति जो सम्मेलन बुलाया गया तो उसका नेतृत्व किसने किया, तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया। ठीक, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तथापि वे शिमला में उपस्थित थे। गांधी जी थे शिमला में, लेकिन उन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक, सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि सम्मेलन के कार्यकारिणी परिषद नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वो स्वयं करेगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मुस्लिम लीग अपने पर अड़ियल रुख जो 14 जुलाई तक अपना बना रहा है, जिसके कारण 14 जुलाई 1945 को यह विफल हो गया, मतलब कि खत्म हो गया। 1945 में यानी बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीती। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला और मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुत बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकाली और कम्युनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। हुआ क्या दोस्तों, 1945 में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में लेबर पार्टी की सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। और हुआ क्या कि दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। ठीक ना, कांग्रेस को लगभग जानते हैं 91.3% मत मिले थे। हालांकि मुस्लिम लीग ने भी सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला और मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला था। ठीक ना, तो पंजाब में कांग्रेस और अकाली और यूनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। पंजाब में क्या हुआ कि कांग्रेस, अकाली और यूनिस्ट पार्टी की, ठीक ना, साझेदारी के अनुसार जो है, अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उसके अनुसार बनाया गया सब। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इस मिशन के सदस्य थे स्टैटफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। ठीक ना, कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया और इस मिशन के सदस्य थे स्टैटफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। और 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने, जो कि लेबर पार्टी के थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि जून 1948 तक जो है प्रभुसत्ता जो है भारतीयों के हाथ में दे देंगे। चलिए, अंतिम जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से जून 1948। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित। इसमें भारत विभाजन शामिल था। हुआ क्या दोस्तों,
कि सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ। इसमें भारत का विभाजन शामिल था, यानी भारत पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो चुका था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति भी मिल गई। अब विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान जो है 2 अलग अलग कंट्री स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ देता है कभी कभी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए, ठीक ना। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। दोस्तों जितना वीडियो था गवर्नर जनरल का वो आपका ख़त्म हो गया, ठीक ना। अब हम लोग 45वां टॉपिक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह नेक्स्ट दिन और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।